नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल श्री एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की भाषा एवं बोलियों से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्पत्ति की दृष्टि से राजस्थानी भाषा का उद्भव हुआ है। मागधी प्राकृत से, शोरसेनी अपभ्रंश से, गुर्जरी अपभ्रंश से, संस्कृत से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि शोरसेनी अपभ्रंश से। पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी का साहित्यिक रूप कहलाया। डिंगल, डिंगल पिंगल, अपभ्रंश पिंगल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि डिंगल। मारवाड़ी का जो साहित्यिक रूप है उसे कहा जाता है डिंगल। ब्रजभाषा एवं पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप कहलाया। डिंगल, डिंगल पिंगल, अपभ्रंश पिंगल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि पिंगल। जो पूर्वी राजस्थानी है उसका साहित्यिक रूप कहलाता है पिंगल। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कवि कुशाल लाभ ने, सूर्यमल मिश्रण ने, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने, एलपी टेसीटोरी ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। किस संदर्भ में? राजस्थान की भाषा के संदर्भ में। जॉर्ज अब्राहम की पुस्तक जिसमें राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था, कौन सी है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, सर्वे ऑफ राजपूताना लैंग्वेज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में जॉर्ज अब्राहम की जो ये पुस्तक है इसमें राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया है। डॉक्टर एलपी टेसीटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा कौन सी सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी? 7वीं, 10वीं, 12वीं, 16वीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 12वीं सदी के लगभग। कौन सी सदी के अंत तक राजस्थानी भाषा पूर्णतः एक स्वतंत्र भाषा का रूप ले चुकी थी? 10वीं सदी के अंत तक, 12वीं सदी के अंत तक, 15वीं सदी के अंत तक, 17वीं सदी के अंत तक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 17वीं सदी के अंत तक राजस्थानी भाषा पूर्णतः एक स्वतंत्र भाषा का रूप ले चुकी थी। भाषा वैज्ञानिकों की दृष्टि से राजस्थानी भाषा किस भाषा के अधिक निकट की भाषा मानी जाती है? गुजराती, मैथिली, कश्मीरी, मराठी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि गुजराती भाषा के अधिक निकट की भाषा मानी जाती है राजस्थानी भाषा। उद्योतन सूरी द्वारा लिखित कुवल्य माला में वर्णित मरुभाषा कौन सी भाषा है? मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि मारवाड़ी। राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, जॉर्ज गिब्सन, जॉर्ज सी एल सावर्स, एलपी टेसीटोरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया था। और दोस्तों क्रांति 1857 की क्रांति की वीडियो में बताया था कि जॉर्ज सी एल सावर्स ये कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे? मेवाड़ के। ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका, मेवाड़ के। डॉक्टर गियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को मुख्य रूप से कितने समूहों में विभाजित किया है? 3, 7, 5, 9। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 5 समूहों में। ठीक है, और ये जो लिंग्विस्टिक ऑफ सर्वे इंडिया ये पुस्तक है ये 1907 में प्रकाशित की गई थी। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों की 5 उपशाखाएं बताई है। कौन कौन सी? पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। निम्न में से कौन सी बोली मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? नागौरी, शेखावाटी, गोडवाड़ी, राठी। तो दोस्तों मारवाड़ी की उपबोली कौन सी नहीं है? राठी बोली। ठीक है, राठी बोली ये कोटपुतली बहरोड क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, मेवात क्षेत्र में बोली जाती है राठी बोली। गोडवाड़ी, थली व ढाटी किस बोली की उपबोली है? मेवाती, ढूंढाड़ी, मारवाड़ी, शेखावाटी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि मारवाड़ी। ढाटी मारवाड़ी की एक उपबोली है। राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? बाड़मेर, प्रतापगढ़, सीकर, बूंदी। तो दोस्तों मारवाड़ी कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? पश्चिमी राजस्थान में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि बाड़मेर में।
ढूंढाड़ी बोली का क्षेत्र है जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर क्षेत्र में। जयपुर या झाड़साई बोली किस बोली का उपनाम है? हाड़ौती, ढूंढाड़ी, मेवाती, वागड़ी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि ढूंढाड़ी बोली का उपनाम है झाड़साई बोली या जयपुरी बोली। ढूंढाड़ी बोली की उपबोली नहीं है? तोरावाटी, राजावाटी, रांगड़ी, हाड़ौती। तो दोस्तों ढूंढाड़ी बोली की उपबोली कौन सी नहीं है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, रांगड़ी बोली। ठीक है, रांगड़ी बोली ये मालवी की उपबोली है रांगड़ी बोली। ठीक है। राजस्थान की प्रमुख बोली ढूंढाड़ी के बारे में सही कथन नहीं है। संत दादू दयाल व उनके शिष्यों ने इसी भाषा में रचनाएं की। इसमें है के स्थान पर 6 या 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी है चौरासी, नागरचौल, काठेड़ी व किशनगढ़ी इसकी उपबोलियां हैं। और ऑप्शन डी है ढूंढाड़ी का उपनाम भीली बोली है। तो दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन डी, ढूंढाड़ी का उपनाम भीली बोली नहीं है। भीली बोली कहा जाता है वागड़ी बोली को। ठीक है, जो डूंगरपुर बांसवाड़े में बोली जाती है। ढूंढाड़ी का उपनाम है दोस्तों झाड़साई बोली या जयपुर बोली। और इसमें है के स्थान पर 6 या 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि काई कर रियो छ, कोडे जा रियो छ। ठीक है, इस तरीके से इसमें 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाती, हाड़ौती, नीमाड़ी, जगरोती। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि हाड़ौती बोली बोली जाती है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में। ठीक है, और सूर्यमल मिश्रण की अधिकांश रचनाएं इसी बोली में है। कौन सी में? हाड़ौती में। निम्न में से किस बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव अधिक दृष्टिगोचर होता है? ढूंढाड़ी, मालवी, मेवाती, गोडवाड़ी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि मेवाती बोली पर। ठीक है, लालदासी और चरणदासी संत संप्रदायों का साहित्य मेवाती भाषा में ही रचा गया। निम्न में से कौन सी मेवाती बोली की एक उपबोली नहीं है? खड़ी मेवाती, खेराड़ी मेवाती, कठेर मेवाती, बिघोता मेवाती। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि खेराड़ी मेवाती। ठीक है, खेराड़ी के साथ ये मेवाती शब्द नहीं है, तो कंफ्यूज करने के लिए मैंने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, मेवाती नहीं है ये, मेवाती की उपबोली नहीं है खेराड़ी। ठीक है। निम्न में से किस क्षेत्र में मेवाती बोली बोली जाती है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, उपयुक्त सभी जगह। तो दोस्तों मेवाती बोली बोली जाती है उपयुक्त सभी जगह। प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा में निम्न में से कौन सी बोली बोली जाती है? मालवी, खेराड़ी, तोरावाटी, देवड़ावाटी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि मालवी बोली। ठीक है, इसमें हाड़ौती बोली भी बोली जाती है कोटा में, और मालवी भी बोली जाती है। गोडवाड़ी पाली जालोर की प्रमुख बोली है। निम्न में से कौन सी इसकी उपबोली नहीं है? गोडवाड़ी जो बोली है ये जालोर और पाली की प्रमुख बोली है। कौन सी इसकी उपबोली नहीं है, ये पूछा गया है। बालवी, महाहड़ी, खणी, चौरासी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि चौरासी बोली। चौरासी बोली है ये ढूंढाड़ी की एक उपबोली है। ठीक है। निम्न में से कौन सी प्रमुख बोली करौली क्षेत्र में बोली जाती है? शेखावाटी, मेवाती, अहिरवाटी, जगरोती। तो दोस्तों करौली क्षेत्र में बोली जाती है जगरोती बोली। ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्न में से कौन सा संगत नहीं है? एक तरफ बोली और दूसरी तरफ उनका क्षेत्र है। मारवाड़ी, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, मेवाड़ी, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, और ऑप्शन डी है नीमाड़ी, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू। तो दोस्तों कौन सा संगत नहीं है? ऑप्शन डी। ठीक है, नीमाड़ी बोली बोली जाती है दोस्तों दक्षिणी राजस्थान में। ठीक है, और गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू ये उत्तरी राजस्थान के जिले हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा में लिखी गई है? पिंगल, डिंगल, मारवाड़ी, संस्कृत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि डिंगल भाषा में। ठीक है, मारवाड़ी भाषा में। कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सतसई किस भाषा में लिखी है? डिंगल, पिंगल, मारवाड़ी, संस्कृत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि डिंगल भाषा में।
रांगड़ी और नीमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं? मालवी, बागड़ी, हाड़ौती, शेखावाटी। तो दोस्तों रांगड़ी और नीमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं? यह है दोस्तों मालवी की। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? हाड़ौती, बागड़ी, मालवी, शेखावाटी। तो मराठी भाषा का प्रभाव अधिक है दोस्तों किस पर? मालवी पर। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। बोली जिसमें भक्ति संत सहजोबाई तथा दयाबाई की रचनाएं प्राप्त होती है? हाड़ौती, नीमाड़ी, मालवी, मेवाती। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि मेवाती में भक्ति संत सहजोबाई तथा दयाबाई की रचनाएं प्राप्त होती है। बागड़ी राजस्थान की किस क्षेत्र में बोली जाती है? जोधपुर एवं बीकानेर, उदयपुर एवं राजसमंद, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा, जयपुर एवं सीकर। तो दोस्तों बागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? बागड़ क्षेत्र में आता है दोस्तों डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। गियरसन ने बागड़ में बोली जाने वाली बोली को कहा है? गुजराती, मेवाड़ी, मालवी, भीली। तो दोस्तों बागड़ क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उसे गियरसन ने कहा है भीली बोली। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र है? जालोर, जैसलमेर, डूंगरपुर, अजमेर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि जालोर। यह मारवाड़ी की एक उपबोली है। राजावाटी एवं नागरचौल किस बोली की उपबोलियां हैं? मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, रागड़ी, बागड़ी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि ढूंढाड़ी बोली। ठीक है, राजावाटी एवं नागरचौल किसकी उपबोलियां है? ढूंढाड़ी की। इसे काई कुई की बोली भी कहा जाता है। ठीक है, काई काई कर रही हो छ काई कौन कर रही हो, काई चाहिए, काई कौन चाहिए। तो काई कुई की बोली भी इसे कहते हैं। तोरावाटी बोली प्रचलित है? कुचामन में, नीमका थाना में, बहरोड में, झुंझुनू में। तो दोस्तों तोरावाटी बोली प्रचलित है नीमका थाना में। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। मालव प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली का क्या नाम है? रांगड़ी, मालवी, मालड़ी, मेवाड़ी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि रांगड़ी। बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? बागड़ी, मालवी, हाड़ौती, ब्रिज। तो बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है दोस्तों? ऑप्शन सी हाड़ौती बोली। झालावाड़ की मुख्य बोली है? हाड़ौती, कठेरवाटी, उमटवाड़ी, सोंदवाड़ी। तो झालावाड़ की मुख्य बोली है दोस्तों हाड़ौती। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? बहरोड, मंडावर, कोटपुतली, लावा, टोंक, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, झालावाड़, दौसा, चोमू, सांभर। तो दोस्तों अहिरवाटी बोली बोली जाती है बहरोड, मंडावर, कोटपुतली में। ठीक है, ये कह सकते हैं मोटा मोटा कि मेवात के इलाके में ये बोली बोली जाती है। मेवात की उपबोली है? अहिरवाटी, देवड़ावाटी, राजावाटी, भीली बोली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि अहिरवाटी। ऐतिहासिक दृष्टि से अहिरवाटी और किस नाम से भी जानी जाती है? मेवाती, मेवाड़ी, राठी, हीरवाटी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि राठी बोली भी कहा जाता है अहिरवाटी बोली को। निम्न में से कौन सा संगत नहीं है? प्रमुख बोली संबंधित जिला? मेवाती, अलवर, ढूंढाड़ी, जयपुर, बागड़ी, भीलवाड़ा, शेखावाटी, सीकर। तो कौन सा संगत नहीं है दोस्तों? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। बागड़ी बोली या भीली बोली भीलवाड़े में नहीं बोली जाती, ये बोली जाती है दक्षिणी राजस्थान में यानी कि बागड़ क्षेत्र में। ठीक है, राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? 1850 ईस्वी से 1925 ईस्वी, 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी, 1250 ईस्वी से 1450 ईस्वी, 1450 ईस्वी से 1650 ईस्वी। तो दोस्तों स्वर्ण युग कहा जाता है 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी को। राजस्थान की मानक बोली है? मारवाड़ी, बागड़ी, मेवाती, मेवाड़ी। तो दोस्तों राजस्थान की मानक बोली माना जाता है मारवाड़ी को। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। राजपूताना के किस महाराजा ने डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी को राजस्थान के चारण साहित्य के सर्वेक्षण एवं संग्रह का कार्य सौंपा था? स्वरूप सिंह मेवाड़ ने, गंगा सिंह बीकानेर ने, लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर ने, मान सिंह जयपुर ने। तो दोस्तों महाराजा
गंगा सिंह बीकानेर ने इन्हें ये कार्य सौंपा था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी रचना मारवाड़ी भाषा में रचित नहीं है? वीर सतसई, वेली कृष्ण रुक्मणीरी, मूमल, ढोला, मरवण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि वीर सतसई है, ये हाड़ौती भाषा में रची गई है। इनके रचनाकार कौन है? सूर्यमल मिश्रण, जो कि बूंदी के शासक राम सिंह के दरबारी साहित्यकार थे। निम्न में से कौन सी पश्चिम राजस्थान की मुख्य बोली नहीं है? मारवाड़ी, ढाटी, नागरचोल, देवड़ावाटी। तो पश्चिम राजस्थान की मुख्य बोली नहीं है नागरचोल। नागरचोल दोस्तों ढूंढाड़ी भाषा की ढूंढाड़ी बोली की एक उपबोली है, ठीक है। पूर्वी राजस्थान की मुख्य बोली नहीं है? काठेड़ी, जयपुरी, शेखावाटी, मालवी। तो दोस्तों पूर्वी राजस्थान की मुख्य बोली कौन सी नहीं है? शेखावाटी, ठीक है। जयपुर जिले के पूर्वी भाग में प्रचलित बोली है? तोरावाटी, खेराड़ी, रागड़ी, राजावाटी। तो जयपुर जिले के पूर्वी भाग में जो प्रचलित बोली है दोस्तों वो है राजावाटी बोली, ठीक है, राजावाटी बोली। और जो पचवारी बोली है वो लालसोट से सवाई माधोपुर के मध्य बोली जाती है, पचवारी बोली। तो दोस्तों इसी के साथ राजस्थान की भाषा एवं बोलियों से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।